Good morning, everyone. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well in this tough time. Please stay home and stay safe. Today, I'm come up with a new topic of Indian Contract Act, and the topic name is General Proposal. Before I take you to the general proposal, it is important to make you understand what proposals are. वैसे तो मैंने कुछ वीडियोस अपने प्रपोजल्स पे बनाए हुए हैं, लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट. अभी मैं आपको क्विकली एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ व्हाट प्रपोजल्स आर. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. फॉर एन एग्जांपल, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड सो मोर. ये सारे हमें डिफाइन कहाँ हैं? दीज ऑल आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Section 2A defines proposal, 2B defines acceptance and promise as well. Section 2 clause G defined you the agreement. 2 clause H define what are contract. लेकिन we are concerned with the proposals only here. 2 clause A में बताता है whenever any person signifies his willingness to do something or not to do, and the signifies his assent with the object to take the assent of the other. जैसे कि मैंने आपसे कहा, I want to sell my car to you, will you buy it? अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? I am expressing my willing to you that I want to sell my car and asking you whether you wants to buy it or not. This is called proposal. अब आपके ऊपर है, आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो. इफ़ यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इट विल बिकम्स प्रॉमिस, एंड एवरी प्रॉमिस कॉल्ड एग्रीमेंट. और जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं, वो सारे एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. आप ये सेक्शन 2 पढ़िएगा. ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसको फिट कर दीजिएगा उन डेफिनेशंस में, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. या आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में इन सब बातों को डिस्कस किया. तो प्रपोजल बेसिकली ऑफर होता है जो एक इंसान दूसरे बंदे को देता है टू आस्क हिम वेदर ही वांट्स टू डू समथिंग और नॉट. राइट नाउ कम टू द जनरल प्रपोजल. वैसे प्रपोजल जो है 2 तरीके के होते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रपोजल. वन इज अ स्पेसिफिक प्रपोजल, सेकेंड वन इज अ जनरल प्रपोजल. स्पेसिफिक प्रपोजल मीन्स व्हेन द प्रपोजल इज मेड टू एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल. जब हम किसी एक इंसान को देते हैं, जैसे मैंने अपनी एक फ्रेंड को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदोगे उसको? दिस इज स्पेसिफिक प्रपोजल. जनरल प्रपोजल क्या होता है? जनरल प्रपोजल व्हेन प्रपोजल इज मेड टू द पब्लिक, when it is available, when it is that proposal is open to the entire world, उसको कहते हैं जनरल प्रपोजल. अब जनरल प्रपोजल को हम इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों ही एस्पेक्ट से पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में. तो अगर हम पहले मैं इंग्लिश लॉ में जाती हूँ, ये तो बात आपको क्लियर हो गया. जनरल प्रपोजल आर अवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड और द पब्लिक एट अ लार्ज. इंग्लिश लॉ में क्या लॉ है? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. जो भी लॉ स्टूडेंट्स उन्होंने इस जजमेंट के बारे में, इस केस का नाम सुना ही होगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक प्राइवेट लिमिटेड. इस केस में क्या हुआ था? जो कंपनी थी दिस कार्बोलिक स्मोक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी जो थी ये एक मेडिसिन की कंपनी थी. इस कंपनी ने एक न्यू मेडिसिन लॉन्च किया था और इन्होंने उसका एडवर्टीजमेंट इस तरीके से किया दैट इफ़ एनी पर्सन टेक दिस मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कंपनी एंड स्टिल गेट इन्फेक्टेड और गेट इन्फ्लुएंजा, देन द कंपनी विल पे देम 100 pounds. और इसी एडवर्टीजमेंट का नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने लिखा था कि हमने अपनी सिंसियरिटी के लिए हमने 1000 pounds जो हैं ऑलरेडी एक फंड में डाल दिए हैं कि जो भी लोग अगर किसी को होता है तो हम उनको ये अमाउंट देंगे. अब देयर वाज वन लेडी कार्लिल. शी टुक दैट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कंपनी, बट स्टिल शी गॉट इन्फ्लुएंजा. देन शी फाइल्ड द सूट इन अ कोर्ट एंड उसने जब सूट फाइल किया कोर्ट में, तो कंपनी ने कंटेंशन ये रखी कि हमने जो एडवर्टीजमेंट दिया था दैट वाज नॉट दी ऑफर,
और वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट था और हमने उसकी क्वालिटी को एग्जैगरेट करने के लिए ऐसा लिखा था। देयर कोर्ट हेल्ड जब एडवर्टीजमेंट में कोई कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रपोजल। तो उनका वो कंटेंशन जो है वो इनवैलिड हो गया। देन कंपनी ने कंटेंशन ये दिया कि हम पूरी दुनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने हमारा एडवर्टीजमेंट तो वी मेड द एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट वाज द एंटायर पब्लिक, और आप कह रहे हो अगर वो एडवर्टीजमेंट प्रपोजल है तो फिर तो पूरी दुनिया हमारी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयर कोर्ट हेल्ड कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर्म विद द एंटायर वर्ल्ड, रादर इट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ओनली विद द पर्सन हु एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। जिन्होंने प्रपोजल के कंडीशंस को फुलफिल किया उन्होंने ही आपके प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया, तो उन्हीं के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे कार्लिल ने क्या किया था, कार्लिल ने, जो लेडी कार्लिल थी, उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एडवर्टीजमेंट में जो भी प्रपोजल था उसकी कंडीशंस उसने परफॉर्म की थी। कंडीशन क्या थी, टू टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कंपनी। वो उसने लिया था और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो नाउ शी इज एंटाइटल्ड फॉर 100 पॉन्ड्स। तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि जनरल ऑफर इज अ गुड ऑफर, और यू कैन से जनरल प्रपोजल इज अ गुड प्रपोजल। अब इंडियन लॉ की बात करते हैं। देखिए, हमें तो सिर्फ 2A दिया हुआ है, वहाँ पे जनरल प्रपोजल, स्पेसिफिक प्रपोजल जैसी कोई भी चीज़ें नहीं है। लेकिन देयर आर सो मेनी रूलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि दैट जनरल प्रपोजल इज गुड प्रपोजल हेयर इन इंडिया एज वेल। जजमेंट्स मैं आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कस करूँगी, द नेम्स आर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और एक केस है हमारा हरचरण वर्सेस हरभजन वर्सेस हरचरण लाल। ये दोनों प्रिवी काउंसिल के ही केसेस हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था, देयर वॉज वन बॉय हु गॉट एब्सकॉन्डेड। उसके फादर ने अपने सर्वेंट को बोला टू गो एंड फाइंड आउट द बॉय। सर्वेंट चला जाता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। मीनवाइल फादर क्या करता है, एक एडवर्टीजमेंट दे देता है दैट हूएवर फाइंड माय सन आई विल रिवॉर्ड हिम 500 रुपीज। सर्वेंट को उसको वो बच्चा मिल जाता है एंड ही केम बैक विद द बॉय। अब वो कहता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, और फादर मना कर देता है। फादर कहता है नो, तुम्हें रिवॉर्ड में क्यों दूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है इस रिवॉर्ड के बारे में। तो ये वो सूट फाइल कर देता है दैट आई एम एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड बिकॉज आई फाउंड द बॉय। देयर कोर्ट हेल्ड कि सर्वेंट जब बच्चा ढूंढने गया हुआ था, उसके मतलब पीछे से फादर ने जो है एडवर्टीजमेंट दिया था विच वॉज अवेलेबल टू द एंटायर पब्लिक, जो भी मेरा बच्चा ढूंढेगा उसे मैं 500 रुपये दूंगा। लेकिन सर्वेंट को इस प्रपोजल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज ही नहीं है प्रपोजल का, तो फिर वो एक्सेप्टेंस कैसे हुआ। यहाँ पे सर्वेंट जब ढूंढने गया तो उसको तो पता ही नहीं है ना इस प्रपोजल के बारे में। तो जब उसको पता ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस कहाँ से हुआ, एंड देयर ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। फ्रॉम दिस जजमेंट वी गेट टू नो दैट जनरल प्रपोजल इज अ गुड प्रपोजल। हरभजन वर्सेस हरचरण लाल केस में भी यही था, बच्चा खो गया था, फादर ने एक एडवर्टीजमेंट दिया जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। There was one man in the Ahmedabad railway station. He found that boy, और उसने immediately पुलिस स्टेशन पे, रेलवे पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म किया अबाउट द बॉय, और he get the reward of जो भी रिवॉर्ड 1500 रुपीज़ का था, he got the reward that. So this is how in these two judgments we can conclude that general proposal is a good proposal. प्रपोजल सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को ही नहीं बल्कि जनरल पब्लिक को भी दिया जा सकता है। लेकिन जनरल प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन उठता है। मैंने आपसे कहा आई वॉन्ट टू सेल माई कार, विल यू बाय इट। सिंपल है, आप मुझे यस और नो कहोगे। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजल में, एक्सेप्टेंस का प्रपोजल। मैंने आपसे कहा मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, आप खरीदोगे। अगर आपने अपने मन में ही सोच लिया यस आई वॉन्ट टू बाय, मुझे नहीं बोला, अपने मन में सोच लिया, क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा दैट यू वांट टू बाय माय कार,
वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कैसे हुआ? ये तो हुआ स्पेसिफिक प्रपोजल की बात। अगर हम जनरल प्रपोजल की बात करें तो यहाँ पे एक तो पहली बात, प्रपोजल की एक्सेप्टेंस कैसे की जाती है? बाय परफॉर्मिंग दी कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल। जैसे कार्लिल ने मेडिसिन लिया कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि बच्चे को ढूंढ के लाए अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ द फादर। यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस को फुलफिल किया है, इसलिए उनका जो कंडीशन फुलफिल हुई दैट बिकम्स द एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ जनरल प्रपोजल में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कार्लिल ने मेडिसिन लिया, उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उस मेडिसिन को लिया होगा अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी। उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया ना प्रपोजल का, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गया, चाहे वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंपनी को दिया गया या नहीं दिया गया। तो एक्सेप्टेंस कैसे होती है जनरल प्रपोजल में? बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ जनरल प्रपोजल, वन विच इज एक्सेप्टेड बाय मैनी, सेकेंड एक्सेप्टेड बाय वन। तो एक्सेप्टेड बाय मैनी में अगर हम ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक प्राइवेट लिमिटेड वाला जो केस देखें, वो इसी की बात करता है। मतलब कि अगर किसी एक ने उस जनरल प्रपोजल को एक्सेप्ट कर भी लिया, स्टिल इट इज ओपन टू द एंटायर पब्लिक। अगर कार्लिल ने दवाई ले ली तो उसके जैसे और भी बहुत लोग हैं जो उस दवाई को ले सकते हैं, और अगर उनको भी इन्फ्लुएंजा होता है तो उनको भी कंपनी क्या करेगी? 100 पॉइंट्स देगी। तो दिस प्रपोजल डजंट एंड, इट इज कॉन्टिन्यूइंग जनरल प्रपोजल। एक होता है एक्सेप्टेड बाय वन। अगर हम लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाले केस की बात करें या हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल केस की बात करें, तो वहां पे बच्चा मिल गया, प्रपोजल एंड टू द जनरल पब्लिक, वहीं पर एंड हो गया। बच्चा मिल गया, रिवॉर्ड दे दिया गया, अब वो प्रपोजल एंड हो चुका है। अब that proposal is not available to the general public. So there are two types of general proposal. Now let's come to the point, क्या जनरल प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है? देखिए, प्रपोजल को इसको जानने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट, क्या हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं? प्रपोजल को यस वी कैन रिवोक प्रपोजल। इसके सेक्शंस भी हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इस बात को डिटेल में डिस्कस कर लूँगी कि कैसे रिवोकेशन किया जा सकता है। तो रिवोकेशन किया जा सकता है प्रपोजल का। कब किया जा सकता है? बिफोर इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदोगे? आपने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। स्टिल उससे पहले मैं कह सकती हूँ यार, नाउ आई डोंट वांट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग माई कार एंड आई डोंट वांट टू सेल माई कार। मैंने अपने प्रपोजल दिया, आपकी एक्सेप्टेंस से पहले मैंने उसको रिवोक कर दिया। सेम रूल अप्लाई इन द जनरल प्रपोजल एज वेल। इससे पहले कि वो कोई परफॉर्म करे, कंडीशन को परफॉर्म करे, उससे पहले जनरल प्रपोजल को भी रिवोक किया जा सकता है। ऑल्दो इस पर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें, जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं जहाँ से इस बात को इंटरप्रेट किया गया है कि जनरल प्रपोजल को भी एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक किया जा सकता है। सो दिस इज इट अबाउट द जनरल प्रपोजल। आज की क्लास में आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रपोजल को ही डिस्कस करूँगी। अगर आपको प्रपोजल के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई हैव मेड सम मोर वीडियोस ऑन प्रपोजल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन द टेलीग्राम। मैं सारी चीज़ों के लिंक जो हैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यू कैन फॉलो मी on that and you can hit like button and subscribe my channel. Thank you so much. धन्यवाद।